खुश रहना और सिलेक्शन लेने में बहुत फर्क है। सिलेक्शन में निकलती है जान, सिलेक्शन में टैस की टैस हो जाती है। सिलेक्शन लेने में ना एरी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। सिलेक्शन लेने में ना अपनी हालत, अपनी जिंदगी खराब करनी पड़ती है। सिलेक्शन लेने के लिए ना भूख प्यास मिटाना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना जितने तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है ना उसको भूलना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना घर वालों को भूलना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना एक सेकंड का यूज करना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद को भूलना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना 24 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। सिलेक्शन लेने के लिए ना तुमको मतलब हमेशा और हमेशा उसी चीज के बारे में सोचना है जो तुम्हें सिलेक्शन दिला सकता है। लगातार जब तक नीट का पेपर नहीं आ जाता, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता। लाखों बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, कम से कम नहीं भी तो बहुत सारे तुमने देखा होगा। ऐसा नहीं है इतना कंपटीशन है। कंपटीशन तो 21 लाख में नहीं होता है, कंपटीशन 5 लाख में जरूर होता है। 5 लाख में कंपटीशन जरूर होता है। अब इस 5 लाख में तुमको टॉप 50,000 में आना है। 5 लाख में अगर टॉप, अच्छा 5 लाख जो बच्चे हैं ना वो सब क्लास कर रहे हैं। 5 लाख बच्चे वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो उस 5 लाख बच्चों में आने के लिए ना तुमको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अगर तुमको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, तो ये अच्छी बात है ना। वही दुख दर्द तुमको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। डॉक्टर बनने की नीट की तैयारी ना प्लेजर नहीं देता है। नीट की तैयारी ना तुमको हर समय खुश नहीं रखेगा। नीट की तैयारी दर्द देगा, पेन होगा, चिंता होगी, परेशान रहोगे। और ये सब जब हो ना तो समझो कि सही रास्ते पे चल रहे हो। रात में नींद नहीं आएगी तो अच्छी बात है ना। 6 महीने तक रात में नींद ना आए, डर सताए, मेहनत करोगे उसकी वजह से, लगातार संघर्ष करके मेहनत करके पढ़ाई करोगे तभी उस मंजिल तक पहुंचोगे। यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरा करने से नहीं पहुंचोगे। काम बहुत बड़ा है तो दुख दर्द होगा ना भाई, आसान काम नहीं है ना। सवाल आया भाई, सवाल तो पढ़ कम से कम। एक बार सवाल नहीं पढ़ेगा, नीट में भी सवाल आएंगे, उसको छोड़ देगा। और तू समझ रहा है कि तू सवाल नहीं पढ़ समझ पा रहा तो तू पेशेंट को तू मेडिसिन क्या लिखेगा? मेडिसिन समझ जाएगा? नहीं सर, उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मत बन डॉक्टर, उस लायक भी नहीं है। जब तू सारे सवाल पढ़ के नहीं समझ पा रहा है और तुमको यही नहीं समझ पा रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो कल को तू डॉक्टर बनेगा तो बीमारी कैसे टेस्ट करेगा? कौन सी बीमारी में कौन सा दवाई देना, इतना आसान काम है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो तू पढ़ रहा है तो कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जाएगा, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेगी। वहां पे कंफ्यूजन, वहां पे जब कंफ्यूजन होगा तो ये कुछ नहीं है। ये तो बेसिक, ये सब क्यों है? ये तरह बेसिक आईक्यू टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। ये तुम कितने अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ पाते हो क्योंकि कल जाके तुम्हें हजारों मेडिसिन का नाम याद रखना पड़ेगा।